हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, एक ट्रांसफार्मर दे रखा है, ठीक है। उसके प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग का रेशियो दे रखा है। प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स, उनका रेशियो दे रखा है N1/N2। अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग को N1 बोलें, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को N1 बोलें, तो सेकेंडरी वाइंडिंग को हम N2 बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, रेशियो दे रखा है N1/N2 का 20:1, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग पे हमने 240 वोल्ट AC अप्लाई किया है, 240 वोल्ट AC अप्लाई किया है किस पे, प्राइमरी वाइंडिंग पे, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग पे 6 ओम का एक रजिस्टर है, क्लियर है। और हमें करंट बताना है ये वाला कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये सोर्स से कितना करंट विड्रॉ कर रही है, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन। हमें करंट कौन सा बताना है, यहां नहीं बताना है, सेकेंडरी में नहीं बताना है। वो कह रहा है सोर्स से आपका ट्रांसफॉर्मर कितना करंट विड्रॉ कर रहा है, यानी करंट यहां बताना है हमें। अगर इधर के करंट को हम I1 बोल देते हैं तो इस करंट को हम I2 बोल देते हैं, ठीक है। इधर की साइड की वोल्टेज को हम V1 बोल देते हैं, तो इधर की साइड की वोल्टेज को हम V2 बोल देंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट जो है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर के केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है V2/V1 इक्वल टू -N2/N1 इक्वल टू I1/I2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है। देखो, ये आपको पढ़ना भी आना चाहिए बेटा। वोल्टेज V2 और V1 आपस में नेगेटिव के साथ कनेक्शन है इनका, यानी V2 और V1 आउट ऑफ फेज होते हैं और I1 और I2 भी आउट ऑफ फेज होते हैं, ठीक है। तो अभी हम थ्योरी वाले पार्ट में नहीं जा रहे हैं, अभी हमें उसने थ्योरी पूछा भी नहीं है, अभी वो केवल मैग्नीट्यूड वाइज पूछ रहा है कि वो कितना करंट यहाँ से विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव का मतलब ये होता है V2 और V1 आउट ऑफ फेज, I1 और I2 आउट ऑफ फेज। V2 और I2 इन फेज होंगे, यानी आपस में फेज में होंगे, V1 और I1 आपस में फेज में होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वोल्टेज को निकालते हैं, सेकेंडरी पे कितनी वोल्टेज होगी, ठीक है। फिर हम करेंगे सेकेंडरी में कितना करंट होगा, I2। जब हमारे पास V2 आ जाएगा, I2 आ जाएगा, उसके बाद हम I1 को निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम V2 निकालते हैं। फॉर V2 इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहां पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर दो। V2/V1, V1 कितना है हमारे पास, प्राइमरी पे जो वोल्टेज लगाई है हमने 240 वोल्ट, ठीक है। N2/N1 का रेशियो 1/20, ठीक है। यहां से हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई -12 वोल्ट, ठीक है बच्चों। यानी V2 की वैल्यू हमारे पास आई 12 वोल्ट, इसको हम 12 वोल्ट से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हम निकालेंगे इसमें, वो निकालेंगे करंट, सेकेंडरी में हमारे पास कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वो हमारा सिंपल ओम्स लॉ से आ जाएगा। ओम्स लॉ हमारे पास V = IR, वोल्टेज की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 वोल्ट, करंट की वैल्यू हमें निकालनी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6, तो यहां से हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 12/6 यानी 2 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास I2 की वैल्यू भी आ गई है, दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालनी है I1 की वैल्यू, यानी ये ट्रांसफार्मर सोर्स से कितना करंट को विड्रॉ कर रहा है, तो उसके लिए भी आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। एक बार इसको मिटा देता हूं। अब हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, I1 के लिए, ठीक है। सिंपल इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखो, -N2/N1 का जो रेशियो है हमारे पास वो है -1/20, ठीक है। और
I1 की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी प्राइमरी में कितना करंट है ये हमें निकालना है, और I2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से सिंपल कैलकुलेशन से हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी -2/20 -1/10 यानी 0.10 एम्पियर। ये नेगेटिव का मतलब है ये आउट ऑफ फेज है, ये दोनों करंट प्राइमरी और सेकेंडरी करंट आउट ऑफ फेज है। तो हमें जो ऑप्शन दे रखा है ABCD में से डी ऑप्शन सही है, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड वाइज उसने बोला है कि करंट कितना है 0.10 एम्पियर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो फिजिक्स को कभी भी करो आप, पहले आप उस टॉपिक की थ्योरी को क्लियर कर लो, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम एक बार ब्रीफ करें तो हमें सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को समझा, फिर जो फॉर्मूले की हमें ज़रूरत थी उस फॉर्मूले को हमें लिख दिया। ठीक है, जो भी डाटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम में शो कर दिया, और सिंपल सब्स्टिट्यूशन से हमने जो रिक्वायर्ड डाटा हमें चाहिए था हमने उसको निकाल दिया। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले सेकेंडरी वोल्टेज निकाली, फिर ओम्स लॉ से करंट निकाला, सेकेंडरी करंट निकाला, और फिर इस रिलेशन की मदद से हमने प्राइमरी करंट भी निकाल दिया, दैट इज 0.10 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।